गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरिंग सिस्टम। ओके, तो लास्ट हमने किया था हेल्थ प्रमोशन तक किया था, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि हेल्थ प्रमोशन एक आर्ट है और एक साइंस है ऑफ हेल्पिंग पीपल फॉर ऑप्टिमम हेल्थ थ्रू लर्निंग एक्सपीरियंसेस एज वेल एज सपोर्टिव एनवायरनमेंट। ठीक है, ये डेफिनेशन आपकी दी थी ओ डॉनेल 2009 में। ठीक है, तो आगे से हम लोग क्या कंटिन्यू कर रहे थे, जो डेफिनेशन हमें WHO ने दी थी, द प्रोसेस ऑफ एनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर एंड इम्प्रूव देयर हेल्थ। मतलब ये एक ऐसा पूरा प्रोसेस है जिसमें लोग बाग क्या करते हैं, अपनी हेल्थ पे कंट्रोल करते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, और इसको करने के बाद क्या पहुंचते हैं, टू रीच अ स्टेट ऑफ कंप्लीट। इसके बाद में ऐसी स्टेट स्टेट आती है उनकी जिसमें वो कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, पूरा फिजिकली हेल्दी हो जाते हैं, मेंटली हेल्दी हो जाते हैं और सोशल वेलबींग मतलब सोशली भी हेल्दी हो जाते हैं, एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप हम कह सकते हैं। और वो क्या होते हैं, मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड टू रियलाइज एस्पिरेशन। और वो समझ पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं और रियलाइज़ कर पाते हैं कि एस्पिरेशंस क्या होती हैं और आपका नीड्स को सेटिस्फाई करना क्या होता है, एंड टू चेंज और कोप विद द एनवायरनमेंट, और चेंज होना और इन्वायरमेंट के साथ कोप करना। ठीक है, तो हेल्थ प्रमोशन के अप्रोचेस क्या हैं, हम देख लेते हैं यहाँ पे। हेल्थ प्रमोशन के 4 अप्रोचेस हैं। फर्स्ट वन इज़ क्रिएटिंग हेल्दी सिटीज़। अब आपका अपनी शहरों को हेल्दी बनाना पहला आपका अप्रोच हो गया है ना। और दूसरा अप्रोच क्या हो गया आपका, इम्प्रूविंग हेल्थ लिटरेसी। ठीक है, पहले तो हमने हेल्दी सिटीज़ क्रिएट कर दी। दूसरा हमने क्या किया, हेल्थ के बारे में लोगों को पढ़ाना लिखाना चालू कर दिया, उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करना चालू कर दिया, एजुकेट करना चालू कर दिया। थर्ड पॉइंट है आपका मेकिंग एवरी स्कूल हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल। हर एक स्कूल जो है आपका वहाँ पे हेल्थ को कैसे प्रमोट करते हैं वो सब चीज़ें वहाँ पे ज़रूर से सिखाई जानी चाहिए। चौथा पॉइंट हो गया आपका प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलबींग, और हेल्थ को प्रमोट करना और ठीक कैसे रहते हैं वो सारी चीज़ें प्रमोट करना, ये आपके आते हैं हेल्थ प्रमोशन अप्रोचेस के अंदर। ये 4 पॉइंट अगर आए तो 4 पॉइंट आपको ज़रूर से लिख देने हैं हेल्थ प्रमोशन अप्रोचेस में। पहले इंट्रोडक्शन के साथ, उसके बाद में आपका क्या आता है, हेल्थ प्रमोशन की डेफिनेशन, फिर आप ये 4 अप्रोचेस इसमें लिख सकते हैं। तो पहली अप्रोच को हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे, क्रिएटिंग हेल्दी सिटीज़। आप हेल्दी सिटीज़ कैसे क्रिएट करोगे, तो बीइंग अ हेल्दी सिटी depends not only on the health infrastructures but also on a commitment to improving a city's environs and a willingness to forge the necessary connections in political, economic and social arenas। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, हेल्दी सिटी होने का मतलब क्या है कि हम ना ही सिर्फ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड ना हो, बल्कि हम एक कमिटमेंट भी दें कि हम सिटी के जो एनवायरनमेंट हैं उसको इम्प्रूव करेंगे, और एक अपनी इच्छा शक्ति से एक ज़रूरी जो कनेक्शन है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल एरेनाज में वो बिल्डअप करेंगे। और क्रिएटिंग हेल्दी सिटीज़ का एम क्या है, पहला एम क्या है, क्रिएट अ हेल्थ सपोर्टिव एनवायरनमेंट। हेल्थ को सपोर्ट करने वाला एनवायरनमेंट हमने क्रिएट करना है। दूसरा क्या है, अचीव करना है एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, अच्छी क्वालिटी की लाइफ को अचीव करना है। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रोवाइड बेसिक सैनिटेशन एंड हाइजीन नीड्स। सबसे आसान सैनिटेशन प्रोवाइड कराना है। बेसिक सैनिटेशन जो होती है आपका हाथ धुलना, और आपका प्रॉपर टॉयलेट्स में टॉयलेट सीट्स वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें जो होती हैं सैनिटेशन के अंदर जितनी चीज़ें आती हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना। और हाइजीन नीड्स, और जितनी भी ज़्यादा साफ़ सफाई से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सबको अचीव करना शहर के अंदर। तो पहला क्या था, क्रिएट अ हेल्थ सपोर्टिव एनवायरनमेंट, अचीव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रोवाइड बेसिक सैनिटेशन एंड हाइजीन नीड्स। ठीक है, ये आ गया आपका क्रिएटिंग हेल्दी सिटीज़ में। सेकेंड पॉइंट है आपका इम्प्रूविंग हेल्थ लिटरेसी। आप इस हेल्थ लिटरेसी से क्या समझते हैं, हेल्थ लिटरेसी इम्प्लाइज द अचीवमेंट ऑफ अ लेवल ऑफ नॉलेज। इसमें क्या आता है भाई, नॉलेज का लेवल आपको अचीव करना है, पर्सनल स्किल्स को डेवलप करना है, और कॉन्फिडेंस जो है एक्शन लेने का उसको बिल्डअप करना है, टू इम्प्रूव पर्सनल और कम्युनिटी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। और ये सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं, पर्सनल लाइफस्टाइल्स को चेंज करके और लिविंग कंडीशंस को चेंज करके।
और इम्प्रूव बाय इम्प्रूविंग पीपल्स एक्सेस टू हेल्थ इंफॉर्मेशन, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो हेल्थ के बारे में, ये सारी चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है ना। और उन एंड देयर कैपेसिटी टू यूज़ इट इफ़ेक्टिवली, और जो हेल्थ की जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने ली है, अब उसको यूज़ भी तो करना आना चाहिए ना। जब तक आपको हेल्थ इन्फॉर्मेशन को यूज़ ही नहीं करना आएगा, उसका तो कोई यूज़ ही नहीं होगा। तो हेल्थ लिटरेसी जो है, एम्पावरमेंट में बहुत ज़्यादा इसका क्रिटिकल रोल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका, मेकिंग एवरी स्कूल अ हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल। हर स्कूल को आपको हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल बनाना है। WHO एंड यूनेस्को जो है, इन्होंने लॉन्च किया एक न्यू इनिशिएटिव, एक नया इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया है। वो इनिशिएटिव क्या है? मेकिंग एवरी स्कूल अ हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल। आपको पता है स्कूल्स में सबसे ज़्यादा हेल्थ को प्रमोट करने के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं। कैसे लिए जाते हैं? डेवलपमेंट और प्रमोशन करते हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का फॉर हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल्स के लिए। अब आपने देखा था जब कोविड आया था, तो वहाँ पे प्रॉपर गाइडलाइंस हो गई थी ना स्कूल्स में, कि भाई प्रॉपर स्क्रीनिंग होगी टेम्परेचर की, और आपका मास्क पहनना है, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये सारी चीज़ें आई थी, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स आ गए थे हेल्थ को प्रमोट करने के लिए स्कूल्स में। तो ये सारी चीज़ें WHO यूनेस्को ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, जिसको लॉन्च किया है। और क्या बोला है? मेकिंग एवरी स्कूल अ हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, थ्रू द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल्स। लास्ट पॉइंट आता है आपका, प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलबींग। अच्छा, हेल्थ और वेलबींग को आप कैसे प्रमोट करोगे, है ना। तो पहला आ जाता है आपका गुड हेल्थ और वेलबींग प्रमोट। अब गुड हेल्थ और वेलबींग जो है आपका क्या प्रमोट करता है? इससे अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल अच्छा भला चंगा महसूस कर रहे होंगे, तो आपको, आप इससे क्या चीज़ प्रमोट करते हो? इससे क्या चीज़ प्रमोट होगी? पहला आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरा होता है आपका इंडिपेंडेंट थिंकिंग, आप इंडिपेंडेंट होके सोच पाओगे, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगे कि आपके डिसीजन किसी और ने लेने हैं या आपके लिए किसी और कोई और आके सोचेगा। तीसरा हो गया आपका पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग पीपल, लोगों में आप खड़े होंगे तो आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, क्योंकि कि आपने फेमस सेइंग तो सुनी होगी ना, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। जिसकी बॉडी हेल्दी है, उसके उसका दिमाग कैसा होगा? हेल्दी होगा। और जब हेल्दी दिमाग होगा तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा लोगों में। तो हेल्थ गेन्स एज वेल एज हेल्थ इक्विटी एंड द रियलाइजेशन ऑफ हेल्थ एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट रिक्वायर that policy making in other sectors routinely consider health outcomes including benefits, harms and health related कॉस्ट। अब देखो इस लाइन से आपको क्या समझ में आ रहा है, कि जो आप हेल्थ गेन करते हो और हेल्थ में इक्विटी लेकर आते हो और हेल्थ का रियलाइजेशन करते हो, तो हेल्थ रियलाइजेशन आपका क्या होता है? ये एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट आ गया, कि अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस होना, उसको समझना। तो एक क्या हो गया? फंडामेंटल ह्यूमन राइट हो गया। और इसको क्या चाहिए होती है? ये एक, उसको चाहिए होता है पॉलिसी मेकिंग दूसरे सेक्टर्स में, पॉलिसी मेकिंग इन अदर सेक्टर्स रूटीनली कंसीडर हेल्थ आउटकम्स। दूसरे सेक्टर्स में रूटीन वाइज आपको पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत पड़ती है, और जिसमें क्या आता है? आपके हेल्थ आउटकम्स निकल के आते हैं, उन वो पॉलिसीज़ आई हैं, तो आपके क्या होंगे? हेल्थ आउटकम्स आएंगे ना बाहर। और उसमें, और उन हेल्थ का आउटकम्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी? बेनिफिट्स आएंगे, हार्म्स भी आएंगे आपका, और हेल्थ रिलेटेड कॉस्ट भी आएंगी आपकी। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर। हेल्थ अप्रोचेस, 4 हेल्थ अप्रोचेस हैं: क्रिएटिंग हेल्दी सिटीज़, improving health literacy, making every school a health promoting school, promoting health and well-being.